ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरा और कहा कि 3 अध्यादेश से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस केवल इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। जो 3 बिल सरकार लेके आई ना, तो उस पे कांग्रेस एक बहुत बड़ी राजनीति कर रही है और कांग्रेस उसका विरोध कर रही है कि ये किसान के खिलाफ है। और एक संगठन है किसान यूनियन, वो भी इस बात का विरोध कर रही है कि ये किसान के खिलाफ है। मेरी समझ में पर ये नहीं आया कि ये खिलाफ किस प्रकार से। अभी तक मैं लगातार टीवी पे भी देख रहा और सोशल मीडिया पे भी देख रहा, अभी तक कोई एक तर्क भी मेरे सामने ऐसा नहीं आया जिसमें उन्होंने ये बताया हो कि किसान के क्यों खिलाफ है। उसने कहा कि किसान को बर्बाद कर देंगे, किसान के खिलाफ है, लेकिन क्यों खिलाफ है समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि भाई अब आप जो अपना अनाज है जहां आप मंडी में, अब आप पहली बात तो मैं कहूंगा कि एमएसपी ज्यों का तू और मंडी ज्यों की त्यों, तो फिर आंदोलन क्यों? किसी ने परिवर्तन ही नहीं आया, चीज तो वैसी की वैसी है। एमएसपी में सरकार वैसी ही खरीद रही, मंडी वैसी की वैसी है, तो परिवर्तन क्या है? आगे ग्राहक बढ़ गया। ये आप अपने आप विचार कर सका कि जिस चीज को खरीदने वाला पहले 2 आदमी थे, अगर उसको खरीदने वाले 5 आदमी मार्केट में आएंगे तो बेचने वाले को फायदा होगा नुकसान होगा? स्वाभाविक है कि बेचने वाले को उससे लाभ होगा। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने ही तो किया कि जहां पहले 2 खरीदने वाले थे उसकी जगह 5 खरीदने वाले खड़े कर दिए कि आप भी खरीद लो इस बात को। तो निश्चित तौर से इसको 100% किसान को लाभ होगा। दूसरा लाभ क्या होगा कि अभी तक क्या था कि एमएसपी है, तो एमएसपी पे आपका जो ध्यान था पिछले लगातार 20-30 साल में बढ़ता बढ़ता जो है वो क्वांटिटी पे जो रहेगा, क्वालिटी खत्म होगी। अब आप देखो अगर आपको क्वालिटी कहीं चाहिए तो आपको मिलेगी नहीं। अगर क्वालिटी कहीं है तो बड़ा किसान पैदा कर रहा है, जो 40 एकड़ का किसान है, 50 एकड़ का किसान है, या कोई मिलके किसान पैदा कर रहा है, वो तो क्वालिटी पैदा कर रहा है, वो तो पैसे कमा रहा है। लेकिन छोटा किसान क्वालिटी पैदा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसका ग्राहक है ही नहीं। कौन खरीदेगा उससे? वो मार्केटिंग नहीं कर सकता। तो अब अगर ये मंडी बाहर होगी तो उससे एक बहुत बड़ा लाभ होगा कि क्वालिटी की वैल्यू बढ़ेगी। अब मैं अगर अच्छी गेहूं पैदा करता हूं तो मेरे पास एक मंडी है बाहर और वो मेरी चीज को लेने के लिए तैयार है। अब समाज में ऐसे लोग बहुत है जिनकी आमदन बहुत है। अब जो आदमी 10 लाख रुपए महीना कमाता है तो खाता तो भी गेहूं ही है, खाता तो भी चावल ही है। तो अगर उसको 5,000 रुपए क्विंटल वाला गेहूं मिलता हो तो उसको क्या दिक्कत है? खरीद लेगा वो। अगर ज्यादा महंगा उसको चावल मिलता है तो खरीद लेगा। तो वो क्वालिटी में जोर देगा। और अगर ऐसी मार्केटिंग बाहर होगी और छोटा किसान ऐसी चीज अच्छी पैदा करेगा या जो बड़ा किसान जो भी है वो भी पैदा करेगा, तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि वो अपनी चीज वहां बेच देगा और वो उससे अच्छे पैसे कमा सकेगा। लेकिन ये नहीं चाहते कि इस प्रकार का होना चाहिए। तीसरी बात है, आज जो ऑर्गेनिक खेती है, ऑर्गेनिक खेती बहुत लोग आज करना चाहते हैं, जिसकी वजह से खपत की वजह से या पेस्टिसाइड की वजह से हमारी जमीन खराब हो गई। लेकिन मैं 3 एकड़ का किसान हूं, मेरे पास विकल्प ही नहीं है, मैं कैसे करूं ऑर्गेनिक? मैंने ऑर्गेनिक कर भी ली तो बेचू कहां? मेरे पास मार्केट नहीं है। आप पूरे जिले में ध्यान से देखो, मैं अपने जिले की बात कर रहा, पूरे जिले में ध्यान से देखो, आपको 10 किसान भी मुश्किल से ऐसे मिलेंगे जो ऑर्गेनिक खेती करके ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं 10 एकड़ जिम्मेदार वो हैं जो अच्छे खासे जिम्मेदार हैं, जिनके पास 30 एकड़ जमीन है, 40 एकड़ जमीन है, 50 एकड़ जमीन है। 2 एकड़ का किसान कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास मार्केट नहीं है। और जैसे ही ये मार्केट स्थापित होगी तो वो 2 एकड़ का किसान भी ऑर्गेनिक खेती करनी शुरू कराएगा। वो कहेगा कि अगर मैं अच्छी गेहूं पैदा करूंगा, अच्छी धान पैदा करूंगा, अच्छी मक्की पैदा करूंगा तो मुझे अच्छा दाम इसका मिल सकता, मेरी जमीन भी सुरक्षित रहेगी और मुझे फायदा मिलेगा। अब सारा का सारा ध्यान क्या है कि 2 चीजों पे, 2-3 चीजें ऐसी हैं जो पैदा कर रहे हैं, या तो हम गेहूं पैदा कर रहे हैं, या हम धान पैदा कर रहे हैं, और या हम गन्ना पैदा कर रहे हैं। बहुत सी चीजें जब मैं छोटा था बहुत सी चीजें तब पैदा कर रहे थे, लेकिन क्योंकि मार्केटिंग नहीं रही, मार्केट नहीं रही, इसकी वजह से गड़बड़ होगा। तो अगर ये मार्केट होगी इससे फायदा होगा। तीसरी बात, अब जो मार्केटिंग है, अब जैसे अब सरकार ने छूट दे दी कि आप अपनी चीज कहीं बेच लो, कहीं भी आप बेच सकते हैं उस चीज, आपको के ऊपर कोई रोक नहीं। अभी हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन थे, मैं विपुल जी को कहने लगा था, तो अगर आज से पहले था तो आज से पहले अगर किसी आदमी ने अपनी गेहूं बेचनी, मान लीजिए बहुत छोटा किसान है, उसने 2 कुंटल ही गेहूं बेचनी, आप अभी पता कर सकते हैं कि जितने भी रेडो वाले थे या छोटे वाहन वाले थे वो गांव में से गेहूं लेके आते थे
और वो आके यहाँ चक्की वाले के पास बेचते थे, लेकिन इलीगल था अब तक। अगर वो वहां से गेहूं लेके रहा 10 क्विंटल, रस्ते मार्केट कमेटी ने पकड़ लिया तो इलीगल था। तो निश्चित तौर से अगर इलीगल था तो रिस्क के पैसे काटेगा ना, तो वो किसान की फसल को कम रेट पे लेगा, इसलिए क्योंकि मेरा रिस्क है, क्योंकि मैं लेके दे रहा, तो अगर मार्केट कमेटी ने पकड़ लिया तो मुझे उसको जुर्माना देना पड़ेगा, तो वो रिस्क में पैसे कम देता। और चक्की वाला का भी रिस्क था, क्योंकि वो भी इलीगल काम कर रहा था, वो भी कम लेता, तो नुकसान किसका था? टोटली नुकसान जो था वो किसान का था। लेकिन अब जैसे ही ये कानून बन गया कि कोई भी खरीद सकता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं जहां इस व्यापार में 5 लोग थे, आज उस व्यापार में 10 या 12 लोग आएंगे। और जब 10 और 12 लोग उस व्यापार में आएंगे तो निश्चित तौर से उस छोटे किसान को लाभ होगा, निश्चित तौर से उसको फायदा होगा। अब जब कोई बहाना नहीं है किसी के पास, बताने के लिए कोई बात नहीं है, तो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसपी को बाहर भी लागू करो। एमएसपी तो अंदर लागू है, मतलब किसान को क्या समझ रहे आप? मतलब आपने इतना अनजान समझ लिया किसान के, जब हम एमएसपी दे रहे उसको अंदर, तो बाहर जाएगा क्यों वो? और अगर एमएसपी बाहर लागू करना तो फिर मार्केट खुल ली क्यों? मार्केट तो खुल ली इसीलिए कि आपको एमएसपी से ज्यादा मिलेगा।